प्रेमी बन गए। 6 मास तक वही लौटते पोटते रह गए और उन्हीं लोगों के उन प्यार भरी बातों को सुनते रह गए। कन्हैया के पास जब वापस जाने के लिए उद्यत हुए, सभी लोग, सभी गोपियां, माताएं बहुत ढेर सारा सामान देती हैं। कोई कहता है मेरे कन्हैया को ये प्रिय था, इसे लेते जाओ। कोई कहता है माखन प्रिय है, कोई कहता है पीतांबर प्रिय है, कोई मुरली देता है। सारे हाथ में पीठ में सब कुछ लादे लेके जा रहे हैं। कन्हैया के पास पहुंचते हैं, कन्हैया देखते हैं। कन्हैया कहते भैया क्या हुआ, मिल करके आए, मेरी गोपियों से मिले, कैसा लगा? कन्हैया तू यहाँ क्यों रहता है? जा, तेरे वहां प्रेम करने वाले हैं, तेरे दीवाने वहां हैं, यहाँ तो तू अनायास आया है। और स्तब्ध रह जाते हैं। कन्हैया उनको अपने हृदय भवन में कन्हैया उद्धव को सारी चीजें दिखाते हैं जहां से वो आए हैं। उद्धव देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कन्हैया यही दृश्य तो मैं वहां देख करके आ रहा हूँ, राधा रानी इतना बीबल, सारी गोपियां जैसे रो रही थी, वो सारी चीजें मैं यही देख रहा हूँ। हाँ उद्धव भैया, आपको घमंड हो गया था अपने ज्ञान का, बस इसी घमंड का पर्दा दूर करने के लिए मैंने आपको भेजा था। मेरी गोपियां मुझसे दूर नहीं है, मेरी राधा मुझसे दूर नहीं है, मेरे हृदय में सब लोग विराजमान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो तो ज्ञानी बनकर गए थे, आज प्रेमी बनकर के वापस आ गए। गोपियों के प्रेमाश्रु से आज भी वृंदावन का पानी खारा है। इतना प्रेम कौन करेगा कन्हैया से? करे एक दिन भगवान ने कहा कि मेरे सिर में बड़ी जोर की दर्द है। कन्हैया ने कहा कि मेरे सिर में बड़ी जोरों की दर्द है। ए नारद, आप देखते जाकर के, यदि कोई भक्त अपने पैरों की धूल दे देता और उसी धूल को अपने माथे पर मैं लगा लेता तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता। नारद ऋषि निकले, सारे लोगों से, जितने भी भक्त हैं सभी लोग भक्तों से कहते हैं कि भैया वासुदेव कृष्ण के सर में दर्द है और यदि आप अपने पैरों के धूल को झाड़ कर दे दे तो वही धूल कन्हैया अपने माथे में लगा ले, उनका सिर का दर्द दूर हो जाएगा। कोई भक्त देने को तैयार नहीं होता। क्यों? पैरों की धूल को नारायण के मस्तक पर लगाएंगे तो मेरा तो 100 जन्मों तक नरक हो जाएगा। आए लौट कर नारद कहते हैं महाराज कहीं मिला नहीं। अच्छा मेरी राधा रानी के पास जाओ, मेरी गोपियों से जाकर कहो देखो हो सकता है वो लोग ही दे दे, क्योंकि मेरा सर फटा जा रहा है, बहुत जोरों की दर्द हो रही है। नारद कुछ तो करो। नारद स्वयं इतने बड़े भक्त हैं नारायण के, वो खुद देने को तैयार नहीं है पैर की धूल। भाई महाराज जो कहिए सो दे दे, लेकिन मेरे पैर की धूल आपके सर पर चढ़े ये अच्छा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। नारद जाते हैं। जैसे ही राधा रानी सुनती है, राधा रानी तुरंत, सारी गोपियां मिल करके राधा रानी अपने पैरों के धूल को झाड़ करके पूरा भर करके कटोरा देती है। महाराज ले जाइए, तुरंत मेरे कान्हा के मस्तक में लगाइए उनके सर का दर्द, जिससे दूर हो जाए। इतना प्रेम करने वाला अगर कोई है तो राधा रानी है। वो गोपियां हैं जो कि इतना प्रेम करते हैं। 16,108 पत्नियां, कोई पत्नी देने के लिए तैयार नहीं हुई कि मेरे प्रियतम का आज दर्द सर का ठीक हो जाए। भाई कोई दवा किया जाए, कोई उपचार किया जाए, लेकिन मेरे पैरों की धूल सर पर लगाया जाए ये मैं नहीं कर सकती। अंत में गोपियां और राधा जी देती हैं, ला करके उनके मस्तक में लगाया जाता है। कहे हैं भगवान की 16,108 रानियां, कल आप लोगों ने सुना उनकी 16,108 पत्नियां हैं। वो लोग सुन पाई थी कि कन्हैया जहां रहता था बचपन में, वहां उसकी एक सहेली थी, एक लड़की थी जिसे वो बहुत प्यार करता था और उसे लोग राधा के नाम से जानते हैं। सारी पत्नियों के मन में ये था कि हमारे पतिदेव की जो प्रेमिका थी, एक बार हम उनका दर्शन करना चाहेंगे। भाई वो कितनी सौभाग्यशाली थी, कितनी सुंदरी थी कि कन्हैया उसके प्रेम फांस में पड़े हुए थे। हम 16,108 पत्नियां उनकी हैं, उतना प्रेम हमको नहीं करते जितना मैंने सुना है कि राधा रानी को प्रेम करते थे। सारी पत्नियों के मन में ये भावना थी। कह रहे हैं समय बीतता गया, जब भगवान 100 साल बाद गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं,
तो आप लोग जान रहे क्या हुआ, भगवान की 16,108 पत्नियां, सबके मन में यह है कि राधा रानी को देखेंगे और उनकी परीक्षा लेंगे, कितना प्रेम करती थी। सबसे पहले रुक्मिणी जी प्रयास करती हैं, रुक्मिणी जी जाती हैं राधा रानी के घर पर, दरवाजे पर पहुंचती हैं, दास दासियां बैठे हुए हैं, दासी को देखती हैं, इतना अपूर्व सौंदर्य दासी का, रुक्मिणी को लगा शायद यही राधा होंगी, बहुत सुंदर है, तो इसीलिए तो कन्हैया लट्टू हुए फिरते थे, भाई आप ही राधा रानी है क्या? अरे नहीं नहीं महारानी, मैं तो उनकी तुच्छ दासी हूं। राधा रानी अंदर बैठी श्रृंगार कर रही है। अच्छा, रुक्मिणी अंदर जाती है, प्रवेश करती है राधा रानी से मिलने के लिए। जैसे ही राधा रानी को देखती है रुक्मिणी, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। इतना तेज, इतना अलौकिक भक्ति का तेज प्रकाश, जैसे सूर्य भगवान को देख करके कोई चकाचौंध हो जाए, आंखें बंद हो जाए, वैसे राधा रानी को देखकर रुक्मिणी की आंखें बंद हो गई। धन्य है राधा रानी, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। करे राधा रानी को देख करके ऐसा दृश्य उनके साथ हुआ। अब रुक्मिणी के मन में और डाह पैदा हुई और उन्होंने सोचा इनकी हम परीक्षा लेते हैं। भाई कन्हैया शायद इसीलिए इनसे प्रेम करते थे, वाकई बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जाती हैं और खौलता हुआ दूध एक गिलास में लाती है और राधा रानी को देती है। कन्हैया ने भेजा है, ए राधा रानी, आपके प्रियतम कन्हैया ने आपके लिए दूध भेजा है, प्लेट में लेकर के आई हैं। राधा रानी ने जैसे सुना कि मेरे प्रियतम कन्हैया ने भेजा है, बिना सोचे विचारे दूध उठाती हैं, गिलास और दूध पूरा पी ले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देख करके आश्चर्यचकित तो रुक्मिणी कांप जाती हैं, इतना खोलता हुआ दूध कि उसके भाप में उंगली डाला जाए तो उंगली जल जाती। इतना खोलता दूध राधा रानी बस कन्हैया का नाम लेते ही ऐसे पान कर ली जैसे मानो कि तनिक भी गर्म न हो। वहां से भागी चली आती है रुक्मिणी। दिन बीता, रात को अपने स्वामी के साथ है और कन्हैया का पैर दबा रही है रुक्मिणी। कन्हैया का पैर दबाते हुए देखती हैं कि कन्हैया के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, फफोले पड़े हुए हैं। ऐ स्वामी, आपके पैरों में ये फफोले छाले कैसे पड़ गए हैं? कन्हैया कहने लगे, ऐ प्रियतम, ऐ प्रिय, आज मेरी राधा रानी ने कुछ गर्म चीज पी लिया या खा लिया है, और वो जब पी रही थी मेरे पैर वहीं पर थे और वो सारी गर्मी मेरे पैरों ने सोख लिया, इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। रुक्मिणी को आश्चर्य होता है, पैरों पर गिर पड़ती हैं, रोने लगती हैं। हे प्रभु, वो अभागिन मैं ही हूं जो आपके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ऐसा राधा रानी के साथ किया। राधा रानी के चरणों में जाती है, गिरती हैं और कहती हैं आप ही उनकी सच्ची प्रियतमा है, सच्ची प्रिया आप ही हैं। हम लोगों को बड़ी जलन थी आपसे, इसीलिए मैंने आपके